हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डेप्थ ऑफ फार्मेसी। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन पार्ट, टाइप्स और हिस्ट्री और स्टेनिंग टेक्निक्स। आज हम कवर करेंगे पार्ट 2 में माइक्रोबायोलॉजी ए से इम्यूनोग्लोबुलिन्स। बारी बारी से हम देखते हैं। पहले हमारा माइक्रोबायोलॉजी ए से क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी ए से हम इसमें देखते हैं कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा ग्रो किया है, और ये भी देखते हैं कि जो ड्रग हम लेते हैं वो कितना इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव रहेगा तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा। और इसका एकदम एग्जैक्ट डिफिनेशन ये है, ये क्या करता है, डिटरमाइन द पोटेंसी और कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड बाय इट्स इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये कंपेयर इनहिबिशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ बाय स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सॉल्यूशन। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये कंट्रोल करता है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी को। सेकेंड वन है डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन। थर्ड वन इज एक्यूरेट, इनएक्सपेंसिव, कन्वीनियंट। फोर्थ वन इज इजी रिजल्ट इंटरप्रिटेशंस एंड फिफ्थ वन इज गुड इन विट्रो एंड इन विवो कोरिलेशन। ये कुछ इसके एप्लीकेशंस थे। और हम इसके दो मेथड होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ऐसे करने के लिए दो मेथड हम यूज करते हैं। पहला है हमारा सिलेंडर प्लेट मेथड और दूसरा हमारा ट्यूब ऐसे मेथड। सिलेंडर प्लेट मेथड को हम कप प्लेट मेथड भी कहते हैं और ट्यूब ऐसे मेथड को हम टर्बिडिटी मेथड भी कहते हैं। पहले हम देखते हैं सिलेंडर प्लेट मेथड को डिटेल में। अब हम देखते हैं पहला सिलेंडर प्लेट मेथड। इसे हम कप प्लेट मेथड भी कहते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल यही है कि एंटीबायोटिक्स डिफ्यूजेस थ्रू अगार। उसके बाद ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को, माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और क्या फॉर्म कर लेता है, क्लियर जोन। इसी प्रिंसिपल पे सिलेंडर प्लेट मेथड हमारा जो है वर्क करता है। इसमें क्या करते हैं, पहले हम पेट्रिक प्लेट लेते हैं। पेट्रिक प्लेट में अगार का सॉल्यूशन गरम रहता है। अगार का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम ऐड करते हैं न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं। इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छे से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो सके। न्यूट्रिशन मिलेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ अच्छे से होगा। अब कुछ टाइम बाद देखेंगे जो हमारा ये सॉल्यूशन रहता है, सैंपल जो हम बना रहे हैं वो सॉलिडिफाई हो चुका है, मतलब ठंडा हो चुका है, एकदम स्थिर हो गया है। फिर उसके बाद हमारे पास सैंपल रहता है बैक्टीरियल सॉल्यूशन। बैक्टीरियल सॉल्यूशन को हम वायर लूप से निकाल के यहाँ पे स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक करने के बाद इसको हम फेवरेबल टेम्परेचर पे रख देते हैं। जिस कंडीशन मतलब ऐसी ह्यूमिडिटी पे रख देते हैं कि जिससे हमारा अच्छे से माइक्रोब ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो सके, तो उसको हम उसी कंडीशन पे, उसी टेम्परेचर पे, उसी ह्यूमिडिटी पे रख देते हैं। उसके बाद और इस प्रोसेस को होने में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। और एक तरीके से और कर सकते हैं, जो हमारा एंटीडोट्स होता है, एंटीडोट्स, उसे हम इस सैंपल में कैविटी बना करके उस एंटीडोट्स को हम
सैंपल में कैविटी बना करके रख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा सैंपल है आगार सॉल्यूशन और न्यूट्रिशन का। यहाँ पे हमने सैंपल रखा। 1% एंटीडोट, सॉरी यहाँ एंटीडोट्स नहीं है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स। 1% एंटीबायोटिक्स यहाँ 2%, 3%, 4% ऐसे करके हम रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 1% वाले में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ज़्यादा होता है, 2% वाले में 2, 4, 6, 3% में 1, 2, 3, फिर 4% में देखते हैं हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ ही नहीं है। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, ये डिफ्यूज कर देता है अगार को डिफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाता है ग्रोथ में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर जहाँ 1% है वहाँ पे देखिए इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो गया है, और 2% वाले पे उससे कम है, 3% वाले पे उससे भी कम है, और 4% में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ ही नहीं है। वहाँ पे एकदम क्लियर जोन फॉर्म हो गया है, एकदम क्लियर जोन हो गया है। जिससे हमें ये पता लग जाता है कि जो हमारा ड्रग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो 4% वाला ड्रग है वो हमारा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, ट्यूब एसे मेथड। इसे हम टर्बिडिटी मेथड, इसे हम टर्बिडिटी मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इस मेथड में हम ट्यूब का यूज करते हैं। जैसे हमने 10 ट्यूब ले लिया है, 5 10 ट्यूब्स ले लिए हैं, टेस्ट ट्यूब। अब इसमें हमारा अगार और न्यूट्रिशन का सॉल्यूशन ये क्या है, अगार और न्यूट्रिशन। अब हम इसमें ऐड करेंगे बैक्टीरियल सॉल्यूशन। सभी में बराबर मात्रा से बैक्टीरियल सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे। ये स्टैंडर्ड, ये 5 ट्यूब हमारा स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स के लिए है, और ये 5 टेस्ट ट्यूब हमारे जो हमने ड्रग बनाए हैं उनके लिए। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। अब हमें मतलब कंपेयर करना है कि इस टेस्ट ट्यूब जो हमने ड्रग बनाए हैं वो हमें लगता है कि हमने जो ड्रग बनाए हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे ड्रग। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे।
तो हमने टेट्रासाइक्लिन का 1% सोल्यूशन इसमें डाला, 2% सोल्यूशन इसमें, 3% इसमें, 4% इसमें, 5% इसमें। अपने ड्रग का सोल्यूशन 1% इसमें, 2% इसमें, 3% इसमें, 4% इसमें, 5%। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कुछ 1-2 घंटे के बाद। एक यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसे ट्यूब ऐसे मेथड में 2 से 3 घंटे में हमारा रिजल्ट आ जाता है। 2 से 3 घंटे में हम देखते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन का सॉल्यूशन था उसमें 1% वाले में 2-4 जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ है, और 2% वाले में 1-2 हुआ है, 3% वाले में 1 हुआ है, 2 हुआ है, ऐसा करके। और 4 में देखेंगे कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ ही नहीं है, और 5% में भी नहीं हुआ है। और फिर हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं जो हमने ड्रग बनाए हैं, तो 1% वाले में देखेंगे कि ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो गया है, 2% वाले में उससे थोड़ा कम हुआ है, 3% में उससे भी थोड़ा कम हुआ है, 4% में 1-2 हो गए हैं, 5% में देखें कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ ही नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमने ड्रग बनाए हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से। हमें ये पता कैसे चला, इसमें एक टर्बिडिटी फॉर्म होगा। टर्बिडिटी मतलब कि जिसमें ज़्यादा क्लाउडी दिखे, धुएं जैसा दिखे, जिस भी टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन में ज़्यादा क्लाउडी दिखेगा तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ है, और जहाँ पे एकदम क्लियर जोन दिखेगा, क्लियर फॉर्म होगा, क्लियर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, वहाँ पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ ही नहीं है। और इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन में एब्जॉर्बेंस होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, जिस सॉल्यूशन में एब्जॉर्बेंस नहीं होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा। ऐसे भी हम एब्जॉर्बेंस की मदद से भी हम इसको पता कर सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। देखिए, जैसे हम इस चार्ट में लिखे हैं, सिलेंडर प्लेट मेथड को हम कप प्लेट मेथड भी कहते हैं, और इसका बेसिस यही है कि डिफ्यूज़न ऑफ एंटीबायोटिक्स थ्रू द अगार, और ये मेज़र क्या करता है, पैरामीटर जोन ऑफ इनहिबिशंस। और सेकंड मेथड में क्या है कि ट्यूब ऐसे मेथड में, इसको हम टर्बिडिटी मेथड भी कहते हैं, यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ इन लिक्विड मीडियम, एब्जॉर्बेंस होता है 530 नैनोमीटर्स। अब हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होता है, सबको पता होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स 5 टाइप के हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। पहले आपको पता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब ग्लोबुलिन्स मतलब गोल, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यही हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन G, A, M, D, E। इम्यूनोग्लोबुलिन G जो होता है ये 75% प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सीरम, जैसे ब्लड में सीरम। और ये क्या करता है, इसका यूनिक फीचर है, ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है और एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमारा बाहर से अभी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर किया तो
तो ये एंटीबॉडी जो होता है हमारा, ये जाकर के उससे बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कर लेगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर सेकंड आता है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो कि 15% हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? जीआईटी पे, सलाइवा, मिल्क, 3 जगह जीआईटी, सलाइवा, मिल्क। और ये डाइमेरिक होते हैं और म्यूकोसल डिफेंस, जैसे हम कभी मतलब बात करते हैं तो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, तो इन्हें वो मतलब डिफेंस करता है, म्यूकोसल डिफेंस करता है वहाँ से। फिर थर्ड वन आता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये हमारे बॉडी में 10% प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे ब्लड में होते हैं प्रेजेंट। सबसे पहले यही फॉर्म होता है हमारे बॉडी में, सबसे पहले यही फॉर्म होता है। फर्स्ट एबी एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं और पेंटामर्स कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर्स, ये भी हमारे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर्स हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन डी, ये हमारे लेस देन 1%। फिर ये कहाँ होते हैं? बी सेल सरफेस पे, और ये इसका यूनिक फीचर है बी सेल रिसेप्टर। और इम्यूनोग्लोबुलिन ई वो ट्रेस बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, जल्दी, हाँ, मतलब जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं? इसका रोल क्या है? एलर्जी और पैरासाइट्स। और यूनिक फीचर इसके हैं मास्ट सेल बाइंडिंग और टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।